वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ इनइक्वालिटी का इधर और केस। आज हम पढ़ेंगे इधर और केस के दोनों कंसेप्ट, इधर और कहाँ कहाँ बनता है, एंड उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर और बनता कहाँ कहाँ पे है। नंबर वन, या आपका स्टेटमेंट में ये सिंबल होना चाहिए या फिर स्टेटमेंट में ये सिंबल हो। ठीक है, और यही दो सिंबल्स जो हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक सिंबल जो है, बोथ साइंस आइदर दिस और दिस शुड प्रेजेंट इन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में तो होना ही चाहिए ना, और ये कंक्लूजन में भी होने चाहिए आपके। ठीक है, और नंबर टू क्या बोल रहा है मेरा, ये तीनों सिंबल, ऑल थ्री सिंबल्स शुड प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में तो होना चाहिए, और आपके जो कंक्लूजन रहते हैं हमारे, ये इनमें भी ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो इधर और बनेगा। ठीक है, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए हमारे, डाउटफुल होने चाहिए, मतलब रॉन्ग होने चाहिए, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका पहला जो मेरा कंक्लूजन है वो मुझे चेक करना है, ए टू डी जाना है मुझे। ये ए और ये डी है, तो देखो ए टू डी जाने में ये तीन सिंबल्स मिल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू। तो इन तीनों में कंपेरिजन करेंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की रहती है, ग्रेटर इक्वल की, और यहाँ इक्वल टू बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। ए टू डी जाना है मुझे, देखो ए टू डी। अब देखो ए टू डी जाने में मुझे ये तीन सिंबल्स फिर से वही मिल रहे हैं, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर इक्वल की, तो ये ग्रेटर इक्वल बोल रहा है, तो ये करेक्ट बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर और नहीं होगा। इसे इधर और मत बना देना, पहले ऊपर सिंबल्स को चेक करो। इधर और तब बनता है जब ये भी आपका क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन इनमें से कोई भी एक ठीक हो गया तो वो इधर और कभी नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा आपका, या ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये होगा। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैंने ये थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन लिया है, तो इसे चेक कर लेते हैं। सी टू ई जाना है मुझे, तो ये दो सिंबल्स मिल रहे हैं, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की रहती है, ग्रेटर इक्वल की, और यहाँ मुझे क्या बोल रहा है, इक्वल टू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ चेक करते हैं, सी लेस देन, ये मुझे चेक करना है। अब देखो सी से ही जाने पे मुझे ग्रेटर इक्वल जो है इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर इक्वल की। यहाँ मुझे बोल रहा है लेस देन इक्वल, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। अब देखो इधर और बनता कब है, इधर और तब बनेगा अगर ये अगर मैं इन दोनों सिंबल्स को, जो मेरे दोनों कंक्लूजन है, इन दोनों सिंबल्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा मुझे, देखो एक तो इक्वल टू आ रहा है और एक लेस देन आ रहा है, तो लेस देन इक्वल ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि सी से ई में जब जा रहा हूँ तो मुझे ये सिंबल मिल रहा है। देखो सी से ही जान पे मुझे ग्रेटर मिल रहा है, लेस देन इक्वल नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत। ये इधर और नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, नीदर नॉर। ठीक है, ये बनेगा नीदर नॉर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इधर और के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक और स्टेटमेंट लिया है, टोटल चार इसके कंक्लूजन है। तो पहला कंक्लूजन क्या चेक करने को, ए टू सी मुझे चेक करना है। ये ए है और ये सी है। ए टू सी जाने मुझे दो सिंबल्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ठीक है, तो मेरे ए टू सी जाने मुझे मेन सिंबल क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल मिल रहा है, और यहाँ मुझे इक्वल टू बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। अब फिर से ए टू से जाऊंगा तो मुझे लेस देन इक्वल मिल रहा है, और यहाँ लेस देन इक्वल की बात हो रही है, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन को चेक करते हैं। सी टू एफ जाना है मुझे, सी टू एफ जाने में ये तीन सिंबल्स मिल रहे हैं, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर वाले की, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इक्वल टू, तो ये गलत हो जाएगा। सी टू एफ देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर की, यहाँ ग्रेटर की बात हो रही है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज। तो आगे का स्टेटमेंट ये लिए है, देखो पहला इसमें जो कंक्लूजन है वो क्या है, मुझे ए टू सी चेक करना है। ये ए और ये सी है, तो ए टू सी में चेक करूंगा तो लेस देन इक्वल और लेस देन मेरा दो सिंबल्स मिल रहे हैं, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, लेस देन की। यहाँ मुझे लेस देन इक्वल बोल रहा है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अब देखो फिर से ए टू सी चेक करूंगा तो यहाँ क्या बोल रहा है, लेस देन मेरा हाईएस्ट रहेगा, और यहाँ इक्वल टू बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब मुझे इधर और बनाने के लिए क्या मेरी कंडीशंस क्या रहती हैं, दोनों कंक्लूजन मेरे गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, और जो साइंस मेरे कंक्लूजन में प्रेजेंट है वही साइन मेरे ऊपर स्टेटमेंट में भी मुझे मिलना चाहिए, तभी इधर और बनता है। तो इसके दो साइंस कौन कौन से साइन है यहाँ पे, पहले कंक्लूजन में ये साइन है और दूसरे कंक्लूजन में इक्वल टू साइन है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा बनेगा क्या, ग्रेटर तो रहेगा, और तीन इक्वल टू के साइन है, तो हम इसे जितनी बार भी होगा हम उसे एक बार ही काउंट करेंगे। अब ए टू सी जान पे देखो मेरे को मिल रहा है, ये देखो मुझे इक्वल टू लेस देन इक्वल का साइन मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इधर और का केस बन जाएगा। ये इसे हम बोलेंगे इधर और। अब थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन को चेक करते हैं, डी टू एफ जाना है। इन दोनों सिंबल्स में इक्वल टू लेस देन इक्वल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन इक्वल, यहाँ इक्वल टू बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। डी टू एफ जाने में फिर से लेस देन इक्वल आएगा, लेकिन ये लेस देन की बात कर रहा है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अब इधर और बनाने के लिए क्या चाहिए, दोनों कंक्लूजन डाउटफुल, गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए,
और जो सिंबल्स आपके कंक्लूजन में प्रेजेंट है वही सिंबल्स आपके स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन दोनों सिंबल्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, ये और ये, ठीक है, लेस देन इक्वल बनेगा। और डी टू एफ अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे मिल क्या रहा है, देखो लेस देन इक्वल मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ईदर और। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये एक स्टेटमेंट लिखा है और उसके बाद क्या है, नीचे 4 कंक्लूजन दिए हैं। तो पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, एल टू एन मुझे चेक करना है। ये मेरा एल है और ये मेरा एन है। देखो दोनों अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। एल से एन पे दोनों अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चेक करो यहाँ पे इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो स्टेटमेंट में मुझे कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, ग्रेटर देन मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है और इक्वल टू मिल रहा है। ठीक है, ये 3 सिंबल्स मिल रहे हैं मुझे कंक्लूजन से। अब ये तीनों सिंबल्स एल से एन तक जाने में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखो ग्रेटर तो मिल रहा है, लेस देन भी मिल रहा है, लेकिन इक्वल टू नहीं मिल रहा है। देखो इक्वल टू नहीं मिला तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर और नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका नीदर नॉर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन को चेक करते हैं। एन टू क्यू जाना है मुझे, ये मेरा एन है, ये मेरा क्यू है। देखो अपोजिट सिंबल मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे अपोजिट सिंबल मिल रहा है। हम चेक करने ये इधर और बना रहा है या नहीं बना रहा है। देखो टोटल मेरे कौन कौन से इसमें साइंस मिल रहे हैं मुझे, पहले कंक्लूजन से ये साइन मिल रहा है और सेकंड कंक्लूजन से ये 2 साइन मिल रहे हैं। ठीक है, ये टोटल 3 साइंस मुझे मिल रहे हैं मेरे दोनों कंक्लूजन से। अब ऊपर मैं चेक करता हूँ एन से जब मुझे क्यू तक जाना है तो ये तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखो ग्रेटर देन मिल रहा है, इक्वल टू भी मिल रहा है और यहाँ लेस देन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ईदर और। इस तरीके से आपको क्या करना है, अप्रोच करनी है कि मतलब आपका टाइम भी बचे और आपका जो क्वेश्चन है वो भी एक्यूरेटली सही होना चाहिए। तो ये एक मैंने स्टेटमेंट लिया है, 4 इसके कंक्लूजन है। पहला चेक करते हैं, ई से जी जाना है मुझे। ये मेरा ई है, ये मेरा जी है। देखो ई से जी जाने में मुझे अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस तरह मेरा सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। जहाँ भी आपको ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हो ना, वहाँ आपको अपने कंक्लूजन को बिना देखे पहले उसे रॉन्ग करना है। फिर आपको चेक करना है कि वहाँ पे ईदर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। ईदर और की कंडीशंस क्या रहती हैं इस वाले केस की, देखो दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, आपके गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए और जो सिंबल्स आपके कंक्लूजन में प्रेजेंट है वही सिंबल्स आपके स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ई से जी तक जा रहे हो तो ये सिंबल्स आपको मिलने चाहिए। तो देखो इन दोनों कंक्लूजन मुझे कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, मतलब ग्रेटर मिल रहा है, एक और ग्रेटर और इक्वल, मतलब इट मीन्स एक ग्रेटर और एक इक्वल टू, ये दो, ये वाला साइन मुझे मिल रहे हैं, 2 सिंबल्स मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, अब मैं ई से जी जा रहा हूँ तो मेरे को ग्रेटर देन इक्वल भी मिल रहा है, लेस देन इक्वल मिल रहा है। और देखो ग्रेटर देन इक्वल मुझे मिल रहा है ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इधर और। ये मेरा इधर और बन जाएगा। देखो क्यों बना, क्योंकि मुझे ऊपर वो वाला साइन मिल रहा है, मुझे स्टेटमेंट से भी यही साइन मिल रहा है, तो इसलिए ये मेरा इधर और बना देगा। अब मुझे एच से के चेक करना है। एच से के, देखो अपोजिट सिंबल है, मतलब गलत, दोनों कॉन्क्लूजन गलत। इधर और चेक करने के लिए पहले कंडीशंस क्या हैं, दोनों कॉन्क्लूजन गलत होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम और जो साइंस हमें कॉन्क्लूजन में मिल रहे हैं वही स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो मेरे 2 कॉन्क्लूजन है ये, इनमें से कौन कौन साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू, ये 3 साइन मुझे मिल रहे हैं। अब मुझे एच से के तक चेक करना है कि ये तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। देखो ग्रेटर भी मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है और ये नीचे वाला इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू मिल रहा है, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, इधर और। तो ये मेरा इधर और का केस है। अब ये वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो ये स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखो कॉमा लगा है तो यहाँ पे आगे ये 2 स्टेटमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, तो पहला मुझे चेक क्या करना है, एफ टू बी। अब मुझे ये एफ है, ये बी, एफ से बी जाना है तो मुझे एक सेम टू सेम सिंबल देखना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं बी तक जा पाऊँ। तो देखो एफ से सी चला जाऊँगा पहले, ठीक है, फिर सी से बी चला जाऊँगा। तो देखो एफ से सी जाने पे जो मुझे ये सिंबल मिल रहा है, लेकिन जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा तो इस सिंबल का साइन क्या बन जाएगा, ये। और ये और सिंबल मतलब दोनों सिंबल्स क्या हैं, अपोजिट है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फिर से एफ से बी चेक कर रहा हूँ तो अपोजिट सिंबल मिलेंगे तो ये फिर से गलत हो जाएगा। अब चेक करो मेरा इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो एफ से सी जाने पे मुझे यहाँ कंक्लूजन मुझे कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं एफ और बी के बीच में। देखो ग्रेटर देन मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, इक्वल टू, मतलब टोटल 3 सिंबल्स मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, एफ से सी जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन मिल रहा है, इक्वल टू मिल रहा है। और जब मैं सी से बी तक जाऊँगा, ठीक है, तो कौन सा सिंबल मिल रहा है मेरे को, इसकी डायरेक्शन चेंज होकर क्या बन जाएगी, लेस देन। तो ठीक है, लेस देन भी बन गया, तो ये तीनों मेरे प्रेजेंट हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये इधर और।
ठीक है, देखो आपको इधर और कहीं भी चेक करना है ना, तो जब आप ये 3 सिंबल्स को स्टेटमेंट में भी चेक करोगे तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है जहां आपको बोला है। आपको एफ से बी बोला है ना, तो आपको वही चेक करना है, एफ से बी तक जाना है। ऐसे नहीं कि बी से सी चला गया देख लिया, फिर एफ से सी देख लिया, तो दोनों तो सिंबल आपको ये मिल गए। आपको पहले एफ से सी जाना है, फिर सी से बी जाना है, फिर देखना है इनमें कौन से सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, तभी आपका इधर और बनाना है आपको। अब सी से चेक करते हैं, तो सी से जाने के लिए क्या है, देखो सी से मैं सीधा चल जाऊंगा। सी से जब जाऊंगा तो मुझे कौन से सिंबल मिल रहे हैं, बैकवर्ड में जाना है मुझे। अभी सिंबल्स कौन से मिल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल, तो बैकवर्ड में जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये लेस देन इक्वल। तो यहाँ ग्रेटर बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा, सर ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो ईदर और बनने के लिए क्या चाहिए मुझे, मेरे कौन कौन से सिंबल्स, मुझे स्टेटमेंट में कौन से, ये जो कंक्लूजन दिए दो, इसमें मुझे कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं, एक ग्रेटर देन मिल रहा है, इक्वल टू मिल रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये सिंबल्स चाहिए, और यही मुझे स्टेटमेंट में भी चाहिए। अब मैं सी से ए जा रहा हूँ, तो मेरा आपको अगर दिखेगा तो आपको ये सिंबल्स दिख रहा है, राइट। अगर आप ए से सी डायरेक्ट देखेंगे तो हमें कौन सा सिंबल्स दिख रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है, ये सी से ए चेक करना है, मुझे बैकवर्ड में जाना है। तो जब मैं बैकवर्ड में जाऊँगा तो इनकी डायरेक्शन चेंज होकर क्या बन जाएगी, ये। और यहाँ पे तो ये वाला साइन आ रहा है, तो ये मेरा क्या बनेगा, नीदर नॉर, ये ईदर और नहीं बनाएगा। हमेशा याद रखना, कहीं भी जो चीज़ आपको कंक्लूजन में चेक करने को बोली हो तो आपको उसी डायरेक्शन में चेक करनी है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। इसमें टोटल क्या है, 3 स्टेटमेंट्स का पेयर है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रही है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी ये है। तो पहला कंक्लूजन चेक करना है मुझे, ए टू टी जाना है, ठीक है। तो ए मेरा कहाँ पे है, ये मेरा ए है और टी मेरा ये है। तो मैं ए से क्यू चला जाऊँगा, फिर क्यू से टी चला जाऊँगा, ठीक है। या फिर ए से आर और आर से टी, ठीक है। देखो यहाँ दो दो जगह पे मैं जा सकता हूँ, तो इसे करना कैसे सॉल्व। अब देखो चेक क्या करना है, देखो मुझे ए से टी जाना है, तो देखो दो रास्ते हैं, ए से टी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं यहाँ पे। देखो ए से आर चला गया, आर से टी चला गया, या फिर ए से क्यू चला गया और क्यू से टी चला गया। तो जब मैं ए से आर और आर से टी जा रहा हूँ तो मेरे कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं, देखो ग्रेटर देन मिल रहा है ए से आर, फिर आर से एस में भी ग्रेटर देन मिल रहा है, और एस से टी में मुझे इक्वल टू मिल रहा है। तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, ग्रेटर की रहेगी। अब उसी तरह दूसरा तरीके से चेक कर लेते हैं, ए से आर कौन सा सिंबल है, ये। आर से क्यू, ये सिंबल। क्यू से टी क्या मिल रहा है मुझे, इक्वल टू, सेम सिंबल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। और ये जो ए टू टी है, देखो यहाँ पे जब मुझे ऑलरेडी पता है ए टू टी में मुझे यही सिंबल मिल रहा है ग्रेटर, और यहाँ लेस देन इक्वल की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो देखो ये इधर का केस नहीं था, ये डायरेक्ट केस था। तो आपको माइंड में सब कुछ याद रहना चाहिए, छोटे छोटे टिप्स और पॉइंट, कि कब इधर और बनता है कब नहीं बनता है। अब मुझे आर से एस चेक करना है, तो देखो आर से एस कैसे चेक करूंगा मैं, एक तो सिंपल तरीका है, आर से क्यू चला गया और क्यू से एस चला गया, ठीक है। या फिर आर से एस सीधा चेक कर लिया। अब देखो आर से क्यू जा रहा हूँ मैं, तो मुझे मिल रहा है ग्रेटर, और क्यू से आर से क्यू, देखो क्यू से आर, ठीक है, और आर से एस, ठीक है, यही बोला है ना मुझे। तो देखो आर से क्यू जाने पे यहाँ मुझे ग्रेटर मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, आर इज ग्रेटर देन क्यू, और यहाँ के बोल रहा है क्यू इज ग्रेटर देन आर। तो ये दोनों पॉसिबल थोड़ा ना हो सकता है एक साथ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा तरीका अपनाना है जहाँ पे मुझे वैलिड इंफॉर्मेशन दी हुई हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आर से एस में सीधा यहीं पर जाऊँगा। तो आर से एस मुझे क्या बोल रहा है, ग्रेटर, यहाँ क्या है लेस देन का साइन, तो ये गलत हो जाएगा। फिर से ग्रेटर बोल रहा है तो यहाँ लेस देन का साइन गलत हो जाएगा। अब मुझे आर से एस चेक करना है कि मुझे इन दोनों सिंबल्स को पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो बन क्या रहा है मेरा, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल। अब आर से एस जाने पर मुझे सिंगल ग्रेटर देन मिल रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल। तो ये मेरा कौन सा केस है, नीदर नॉर का केस है ये। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये बिना देखे ही आप बता सकते हो कि इधर और कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है, बस प्रैक्टिस की बात होती है। तो ये एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिंगल स्टेटमेंट है पूरा का पूरा। आर से टी चेक करना है मुझे, देखो आर ये है, टी ये है, ठीक है। तो आर आर से टी चेक करना है, तो मुझे साइन के मिल रहे हैं, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू साइन मिल रहा है, और यहाँ लेस देन की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। उस तरह से ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल टू की बात हो रही है, तो हाईएस्ट नॉट इक्वल टू रहता है, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल की बात कर रही है, गलत हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये इनमें से मुझे दोनों कॉन्क्लूजन से कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं, लेस देन मिल रहा है,
ग्रेटर देन मिल रहा है और इक्वल टू मिल रहा है, ये 3 सिंबल्स मिल रहे हैं। अब मुझे चेक करने की R से T तक जाने पे मुझे यही 3 सिंबल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब देखो नॉट इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है आइदर ग्रेटर आइदर लेसर, ये दोनों सिंबल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और तीसरा सिंबल्स क्या है मेरा, इक्वल टू है, तो इक्वल टू क्या हो गया मेरा, इक्वल टू हो गया। तो ये तीनों सिंबल्स मुझे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं मुझे स्टेटमेंट से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ईदर और का केस हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है अगर कभी नॉट इक्वल टू दिया होगा। अब चेक करते हैं वी से आर चेक करना है। ये देखो वी से आर जाना है तो कौन सा सिंबल हाईएस्ट है इसमें, और उसमें हाईएस्ट सिंबल कौन सा रहता है, लेस देन इक्वल। तो यहाँ ग्रेटर की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। अब चेक करो कि मेरा इन दोनों सिंबल्स को, इन दोनों कंक्लूजन के सिंबल्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो कौन सा मेरा मेन सिंबल आएगा, ये। और यही अगर मुझे मेरा स्टेटमेंट में मिल गया तो मेरा ये इधर और बना देगा। अब चेक करो स्टेटमेंट में वी से आर तक जाने में कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, मतलब एक लेस देन हो गया और इक्वल टू हो गया। और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, आइदर लेस देन और ग्रेटर। तो देखो मुझे लेस देन भी मिल रहा है और इक्वल टू भी मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, वी से के जान पे मुझे ये सिंबल मिल रहा है, ठीक है, लेस देन इक्वल मिल रहा है। यहाँ जो है ना मेरा मेन सिंबल आया है, मुझे ये वाला देखना है ग्रेटर और इक्वल। तो देखो ये ग्रेटर भी मुझे मिल रहा है यहाँ पे और इक्वल टू भी मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मिल रहा है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ईदर और। ये मेरा इधर और बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो दोनों जो मेरे कंक्लूजन दिए हैं उनमें ये दो सिंबल मिल रहे हैं, तो इन दोनों सिंबल को ज्वाइन करूंगा तो मुझे कौन कौन सा मिल रहा है, एक ग्रेटर मिल रहा है, एक इक्वल टू मिल रहा है। तो यही सिंबल अगर मेरा स्टेटमेंट में प्रेजेंट होगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इधर और बन जाएगा। तो देखो वी से के तक जाने में मुझे ये सिंबल मिल रहा है और के से आर तक जाने में मुझे नॉट इक्वल टू मिल रहा है। तो नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका, ये या ये दोनों सिंबल्स नॉट इक्वल टू में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखो इनसे इससे मेरा ये निकल के आ गया और यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू दो सिंबल है तो इक्वल टू भी मेरा निकल के आ गया, ठीक है। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, इधर और बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो नॉट इक्वल टू कभी आता नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, मेंस वाले एग्जाम में आपको ये सब पूछ ले, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इधर और का, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स से आर जाना है मुझे, ये मेरा एक्स है मेरा आर है, तो एक्स से आर में जाऊंगा कैसे, डायरेक्ट नहीं जा सकता ना। देखो यहाँ पे कॉमा लगा है, मतलब ये दो स्टेटमेंट्स है मेरे पास। तो पहले मैं एक्स से बी जाऊंगा फिर मैं बी से आर जाऊंगा, तो दोनों डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो एक्स से जब मैं आर तक जाऊंगा तो ये सिंबल मेरा चेंज होके क्या बन जाएगा, देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये सिंबल ये बन जाएगा। फिर बी से जब आर जाऊंगा तो इक्वल टू रहेगा और ये सिंबल ऐसा बन जाएगा। तो देखो यहाँ अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, और ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अब इन दोनों कंक्लूजन के सिंबल्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास कौन सा सिंबल बनकर आएगा, लेस देन इक्वल। अब देखो लेस देन इक्वल मेरा बन रहा है, मिल रहा है मुझे स्टेटमेंट से जब मैं एक्स से आर तक गया था, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इधर और बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स से आर जाना है मुझे, फिर से वही है सेम, एक्स से आर जाने पे देखो मेरे सिंबल्स फिर से अपोजिट मिल रहे हैं, तो मेरा ये भी गलत हो जाएगा और ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अब चेक करना है मुझे इन दोनों कंक्लूजन के सिंबल्स को ऐड करके कि क्या मिल रहा है, रिजल्ट मेरा मिल रहा है ग्रेटर इक्वल। तो देखो यहाँ मुझे ग्रेटर इक्वल भी मिल रहा था जब मैं एक्स से आर तक गया था, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा आपका, इधर और का केस। तो कोई इस तरीके से ना इधर और को सॉल्व करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, साइंस का आपको पता होगा कि प्रायोरिटी हाईएस्ट किसकी रहती है, ठीक है, तो आपको आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। और अगर साइंस में कन्फ्यूज़न रहेगा या फिर कंपैरिजन करने में कन्फ्यूज़न रहेगा ना, तो फिर वहाँ टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी काम करना हो तो उसमें परफेक्शन रहनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, हर टाइप का इधर और मैंने सॉल्व किया है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे आप ये वीडियो देख लोगे, ठीक है, वीडियो देखा, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आपको समझ में आया हो, इधर और का कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो आपको ये करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तभी करना है जब आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये क्या है, गेन करोगे आप। अगर ये सब चीज़ें आपने गेन करोगे इस वीडियो से, तभी आपने ये सब चीज़ों को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो कल का जो मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, इनइक्वालिटी का रहेगा, लेकिन हम कल पढ़ेंगे कोडेड। आज तुम्हारा इधर और हो गया, डायरेक्ट इनइक्वालिटी पिछले कल हमने पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। अब मैं कोडेड इनइक्वालिटी कल लेकर आऊँगा, ठीक है। तो उसमें हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे।
ठीक है, तो फिर हमारा कल जो टॉपिक है ना, कल हमारा ये इनइक्वालिटी का टॉपिक टोटली कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।